जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने संविधान के रिवीजन सीरीज में भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकारों में से 5 अधिकारों को देख लिया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लोग अंतिम अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जानेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा हो तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसकी महत्वता को देखते हुए भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा और हृदय भी कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान का संरक्षण भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिटें जारी करती है, जिसे ऑर्डर ऑफ कोर्ट कहा जाता है। आइए इसे हम एक एक करके देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, होबियस कर्पस, जिसका अर्थ होता है बंदी को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना। यह तब लाया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी थाने में 24 घंटा से ज़्यादा तक गिरफ्तार करके रखा जाता है, या उसे 24 घंटा के अंदर कोर्ट में अगर पेश नहीं किया जाता है तब कोर्ट द्वारा थाने पे जारी किया जाता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम यानी सुप्रीम कोर्ट। यह तब लाया जाता है जब कोई पब्लिक सर्वेंट, सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा हो या लापरवाही कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल के टीचर हैं जो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल आते हैं जाते हैं, या कोई अन्य सरकारी जॉब वाले व्यक्ति जो अपना काम अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, तब उन लोगों के खिलाफ परमादेश लाया जाता है। ध्यान रखिए, परमादेश जो है भारत में 2 लोगों के खिलाफ, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है। तीसरा है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। यह तब लाया जाता है जब कोई व्यक्ति फर्जी तरीका से नौकरी करने लगता है, या जिस काम के लिए वह एलिजिबल न हो और वह काम करने लगता है, तब उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाइक से जा रहे हैं और अगर आपके पास हेलमेट ना हो या लाइसेंस ना हो, और अगर आपको कोई सिपाही रोकता है तो वह केवल चेक कर सकता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वह अपने सीनियर अधिकारी को बताएगा, जैसे एएसआई, एसआई लोगों को बताएगा। उसे चालान काटने का अधिकार नहीं होता है। चालान काटने के लिए कम से कम 1 स्टार का होना जरूरी है, जो कि एएसआई के पास रहता है। अगर वह आपका सिपाही ही चालान काटने लगे तो आप उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा ला सकते हैं, कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने जो अभी 3 रीट देखा वह किसी न किसी सरकारी व्यक्ति पे जारी किया जाता है। अगली जो 2 रीटें हैं वह हाई कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट पे जारी करती हैं। तो आइए उसे देखते हैं। अगला रीट है प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, जिसका अर्थ होता है रोक देना या स्टे लगा देना। यह रीट हाई कोर्ट द्वारा अपने से लोअर कोर्ट पे वर्क को रोकने का ऑर्डर देती है। जैसे मान लीजिए कोई निचली अदालत अपने अधिकार का उल्लंघन कर रही है या कोई गलत फैसला सुना रहा हो, तब कोई व्यक्ति ऊपरी अदालत में सूचित करे, तब ऊपरी अदालत निचली अदालत को वर्क को रोकने का ऑर्डर देती है। उसे ही प्रतिषेध कहते हैं। अगला और अंतिम रीट है उत्प्रेषण, सर्जियो टेरी। यह रीट हाई कोर्ट द्वारा अपने लोअर कोर्ट पे गलत फैसलों के बाद जारी किया जाता है, जिससे कि वह फैसला रद्द हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार के बाहर कोई फैसला सुनाया हो या कोई गलत फैसला सुना दिया हो, तब हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट पे उत्प्रेषण जारी करती है, जिससे कि वह फैसला रद्द हो जाता है। तो यह थे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रीटें, जो अकेले हमें इतना सारा अधिकार दे देता है। तो आप समझ सकते हैं यह हमें किस तरह से मूल अधिकार को हनन होने से बचा रहा है। इसीलिए इसे संविधान का संरक्षण भी कहा गया है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। हम लोगों ने 32 तक देख लिया है। अगला जो अनुच्छेद है वह कुछ लोगों के मूल अधिकार को सीमित करता है या कुछ लोगों के मूल अधिकार को छीन लेता है। आइए उसे देखते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में है रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट,
इसमें कुछ लोगों के मूल अधिकार को सीमित किया गया है, जैसे सेना, गुप्तचर, मीडिया और राजदूत। जैसे मान लीजिए आप सेना में काम कर रहे हैं और अगर आपका सीनियर अधिकारी ऑर्डर देता है कि आपको नीचे बैठना है तो आपको वहाँ पे नीचे ही बैठना पड़ेगा। आप वहाँ ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये मेरा समानता का अधिकार है या और कुछ भी। तो अनुच्छेद 33 में है कुछ लोगों के मूल अधिकार को सीमित किया गया है। अगला है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में है मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू होने पे आपके मूल अधिकार का सीमित होना या छीना जाना। जैसे मान लीजिए कहीं पे उग्र प्रदर्शन हो रहा है या बहुत ही उग्र आंदोलन हो रहा है जो पुलिस के आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहाँ पे आर्मी की सेना जाती है और आर्मी की सेना जाते ही वहाँ पे सैन्य कानून लागू हो जाता है और सैन्य कानून लागू होते ही आपका मूल अधिकार छीना जाता है, सीमित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगला है भाग 3 के अंतर्गत अंतिम अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में है संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कभी भी चेंज जो होगी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए होगी, न कि कमज़ोर बनाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोगों ने भाग 3 को ख़त्म कर लिया है। हम लोगों ने संविधान के 22 भागों में से 3 भागों को ख़त्म कर लिया है। पहला भाग था संघ और उसका राज क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते थे। दूसरा भाग था नागरिकता, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आते थे। और यह तीसरा भाग था मौलिक अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते थे। तो हम लोगों ने तीनों भागों को देख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग भाग 4 के साथ मिलेंगे। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नियोजन पर प्रतिबंध है, जिसका सही उत्तर था अनुच्छेद 24। बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, जिनका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप लोगों का कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसका क्या सही उत्तर होगा, आप लोगों को एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।